क्या कभी सोचा है कि गुब्बारे कैसे बनते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो रंग बिरंगे और मजेदार से गुब्बारे जिन्हें हम पार्टियों में फुला कर लगाते हैं ना, फिर उनको मजे से फोड़ते हैं, आखिर इनको फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये गुब्बारे एक छोटे से पेड़ से शुरू होकर एक शानदार पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक अद्भुत सफर है जिसमें पेड़ों से लेटेक्स निकालने से लेकर गुब्बारों का आकार बनने तक कई मजेदार कदम होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा लेटेक्स रंग बिरंगे और मजबूत गुब्बारों में बदल जाते हैं। गुब्बारे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लेटेक्स एक सफेद या हल्के पीले रंग का तरल होता है जो कि पेड़ों से प्राप्त होता है। ये लेटेक्स ब्राजील के खास पेड़ जिन्हें की हेविया पेड़ यानी कि हेविया ब्राजीलियंसिस कहा जाता है, और ये सफेद या हल्के से पीले रंग का तरल इसी पेड़ से निकाला जाता है। इन पेड़ों की छाल पर कुशल मजदूर धारियां बनाते हैं जिससे कि पेड़ के अंदर का रस धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये रस बिल्कुल दूध जैसा दिखता है और इसे एक छोटे से बर्तन में जमा कर देते हैं। पेड़ों से लेटेक्स निकालने की इस प्रोसेस को टैपिंग कहा जाता है। इसमें पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसका रस निकाल दिया जाता है ताकि पेड़ लंबे समय तक स्वस्थ रहे और लेटेक्स को देता रहे। ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान और सफाई से किया जाता है क्योंकि लेटेक्स को हवा के संपर्क में आने पर जमने का खतरा होता है। लेटेक्स को तरल बनाए रखने के लिए इसमें अमोनिया मिलाया जाता है। अमोनिया इसे ताज़ा और उपयोग के लायक बनाए रखता है ताकि फैक्ट्री तक पहुंचने तक इसकी क्वालिटी खराब ना हो सके। जब लेटेक्स पेड़ों से इकट्ठा हो जाता है तब उसको फैक्ट्री तक लाना होता है ताकि उससे रंग बिरंगे गुब्बारे बनाए जा सके। लेटेक्स को खास तरह के कंटेनर्स में भर दिया जाता है जो कि इस तरल पदार्थ को सुरक्षित और ताज़ा रखने में मदद करता है। इसके बाद इन कंटेनर्स को ढक कर रखा जाता है ताकि कोई भी गंदगी या प्रदूषण इसमें बिल्कुल ना जाए। ये मात्रा काफी लंबी हो सकती है क्योंकि फैक्ट्री अक्सर जंगलों या दूर दराज के इलाकों में होती है ना। लेटेक्स को ट्रकों या अन्य विशेष वाहनों से ढोया जाता है। इन वाहनों को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि तापमान और नमी बिल्कुल नियंत्रित रह सके। अगर लेटेक्स को ज्यादा गर्मी या सर्दी का सामना करना पड़ता है ना तो वो जल्दी से खराब हो सकता है। सोचिए, यह टेम्परेचर और समय का सही तालमेल ही है जो कि एक बेहतरीन गुब्बारा बनाने के लिए पहली सीढ़ी रखता है। अब जब लेटेक्स फैक्ट्री में पहुंच चुका है तो उसे सबसे दिलचस्प और रंगीन काम से गुजारना होता है, और वो है रंग मिलाना। फैक्ट्री में लेटेक्स में कई अलग अलग रंग मिलाए जाते हैं ताकि हर गुब्बारा खूबसूरत और बेहद ही चमकदार बन सके। लेटेक्स और रंगों को अच्छे से मिलाने के लिए उसे 15 घंटे तक एक मशीन में घुमाया जाता है। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ऐसा करने से रंग और लेटेक्स पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं रहती है जहाँ पर रंग हल्का या डार्क हो। इस दौरान से लेटेक्स का रूप बदल जाता है और वो हर रंग में ढलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए, कैसे सफेद लेटेक्स को घुमाकर और रंगों में डुबोकर वो चमकदार और रंगीन से गुब्बारे बनते हैं। क्या ये कोई जादू नहीं लगता है? अब जब लेटेक्स पूरी तरीके से रंगीन हो गया है तो अगले कदम की शुरुआत होती है, यानी कि मोल्ड्स की सफाई। गुब्बारों के आकार देने वाले मोल्ड्स जो कि छोटे छोटे खांचे की तरह होते हैं, उन्हें सबसे पहले गर्म पानी से धोया जाता है। ये पानी मोल्ड्स को साफ करता है ताकि लेटेक्स अच्छी तरीके से चिपक सके। अगर मोल्ड्स गंदे होंगे तो लेटेक्स ठीक से नहीं चिपकेगा जिससे कि गुब्बारे का आकार बिगड़ सकता है। इसके बाद मोल्ड्स को एक खास केमिकल जिसे कि कोगुलेंट कहा जाता है उसमें डुबोते हैं। यह कोगुलेंट लेटेक्स को मोल्ड पर सही तरीके से चिपकाने में मदद करता है। जब मोल्ड्स को इस कोगुलेंट में डुबोते हैं तो ये एक खास तरह की इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करती है जो कि लेटेक्स को मोल्ड्स पर आकर्षित करता है। यही कारण भी है कि गुब्बारे का आकार बिल्कुल सही और समान रूप से बनता है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही मजेदार होती है क्योंकि यहाँ पर लेटेक्स को मोल्ड्स पर चिपकाने के लिए सही तापमान और समय का ध्यान रखा जाता है। जैसे ही मोल्ड्स को कोगुलेंट में डुबो कर निकालते हैं ना, ये बिल्कुल तैयार होता है और गुब्बारे का पहला रूप जो आगे की प्रोसेस के लिए अब तैयार हो जाता है। अब मोल्ड्स को रंगीन लेटेक्स में डुबोने का समय आ गया है। पहले से तैयार किया हुआ रंगीन लेटेक्स मोल्ड्स के ऊपर एक पतली परत के रूप में चिपक जाता है। जैसे ही मोल्ड्स को रंगीन लेटेक्स में डुबोते हैं वो मोल्ड पर चिपक जाता है और गुब्बारे का रंग उसमें समा जाता है। ये परत बहुत ही हल्की होती है। जब मोल्ड्स पर रंगीन लेटेक्स की परत अच्छे से लग जाती है ना, तब अगला कदम है गर्म पानी से उसको धोना। ये प्रोसेस मोल्ड्स को साफ करने के साथ साथ लेटेक्स को एक अच्छा आकार और क्वालिटी भी देता है। गर्म पानी से धोने के दौरान लेटेक्स के अंदर मौजूद कोई भी प्रोटीन और गंदगी बाहर निकल जाती है जिससे कि गुब्बारे में कोई भी एलर्जी नहीं होती है। जब गुब्बारों को गर्म पानी में डुबोया जाता है तो एक खास प्रक्रिया शुरू होती है जिसको कि वल्कनाइजेशन यानी कि रबराइजेशन कहते हैं।
ये नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, लेकिन ये गुब्बारों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि गर्मी के कारण लेटेक्स में कुछ खास रासायनिक बदलाव होते हैं। जब मोल्ड्स को गर्म पानी में डुबोते हैं तो लेटेक्स में मौजूद केमिकल एलिमेंट्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं और इससे लेटेक्स मजबूत और लचीला बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुब्बारा अब और भी अधिक खिंचने और पानी में ना बहने की क्षमता रखने वाला हो जाता है। वल्कनाइजेशन के बाद गुब्बारे का रूप और गुण पूरी तरीके से बदल जाता है। ये प्रोसेस लेटेक्स को और भी लंबे समय तक चलने वाला बना देती है। पहले लेटेक्स मुलायम और चिपचिपा होता है, लेकिन वल्कनाइजेशन के बाद ना वो एकदम मजबूत और लचीला बन जाता है, जिससे कि गुब्बारे ज्यादा समय तक फटे बिना हवा में उड़ सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ हद तक जैसे कि रबर को जूते या वाहन के टायर बनाने में भी उपयोग होता है। इसीलिए अगली बार जब आप गुब्बारे फुलाएंगे ना तो सोचिएगा कि यह खास वल्कनाइजेशन प्रोसेस की ही वजह से होता है। जब गुब्बारे का आकार बन जाता है तो उन्हें मोल्ड से अलग करना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में इसे एक खास तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मोल्ड्स को टाल्कम पाउडर और पानी के मिश्रण में डुबोते हैं। ये पाउडर मोल्ड्स और लेटेक्स के बीच की जकड़न को कम करता है, जिससे कि गुब्बारे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अब बारी आती है असली मजेदार काम की, जिसमें कि मोल्ड्स को हवा के जेट से भर दिया जाता है। ये जेट्स गुब्बारे के अंदर हवा भेजते हैं, जिससे कि गुब्बारे मोल्ड से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही मोल्ड से गुब्बारे बाहर निकलते हैं ना, रोलर्स उनका ध्यान रखते हैं। ये रोलर्स गुब्बारे को मोल्ड से पूरी तरीके से हटा देते हैं और उन्हें अपनी जगह पर भेज देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में गुब्बारे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और उनका आकार एकदम सही बन जाता है। इस कदम के बाद गुब्बारे अपने अंतिम रूप में होते हैं और अगले स्टेप के लिए अब ये बिल्कुल तैयार है। जैसे ही मोल्ड से गुब्बारे अलग हो जाते हैं, उनका रूप और रंग एकदम सुंदर और तैयार हो जाता है। गुब्बारे बनाने के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम आता है, यानी कि गुब्बारों की सफाई। अब तक गुब्बारे सुंदर और मजबूत तो बन चुके होते हैं, लेकिन उन्हें और भी साफ और सुरक्षित बनाना जरूरी होता है। इसके लिए गुब्बारों को एक खास वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि 71 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चलती है। इससे गुब्बारे ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो कि लेटेक्स से एलर्जी वाले होते हैं। साथ ही इस सफाई प्रोसेस से गुब्बारे और भी लचीले और टिकाऊ बन जाते हैं। जब गुब्बारे गर्म पानी में धुलते हैं तो ये उन्हें अंतिम रूप देता है, जिससे कि वो अब पूरी तरीके से इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। अब वो फुलाए जा सकते हैं और किसी भी पार्टी या समारोह में खुशी का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान से किया जाता है ताकि हर गुब्बारा न केवल सुंदर हो बल्कि सुरक्षित और मजबूत भी बन सके। गुब्बारों को बनाने के बाद एक बहुत ही जरूरी कदम आता है, यानी कि क्वालिटी की जांच। इस स्टेप में हर एक गुब्बारे को सावधानी से जांचते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो सही तरीके से बना है और पूरी तरीके से उपयोग के लिए तैयार है। सबसे पहले गुब्बारों की मजबूती को जांचा जाता है। इसके लिए गुब्बारे को पूरी तरीके से फुलाया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो आसानी से फटता तो नहीं है। ये जांच जरूरी है क्योंकि अगर गुब्बारा कमजोर हुआ तो वो उड़ते समय या खेलते वक्त ही फट जाएगा। इसके बाद गुब्बारों के रंग की समानता की भी जांच होती है। जैसे कि आप जानते हैं, गुब्बारे बहुत सारे रंगों में आते हैं और सभी गुब्बारों का रंग बिल्कुल सही होना चाहिए। फैक्ट्री में एक विशेष टेम्पलेट के माध्यम से सभी गुब्बारों का रंग मिलाया जाता है। क्वालिटी टेस्ट में ये देखा जाता है कि सारे गुब्बारे एक जैसे ही दिख रहे हैं या फिर नहीं, ताकि हर पैक में एक जैसी ही सुंदरता हो। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करी जाती है ताकि हर गुब्बारा सही और खूबसूरत हो सके और किसी भी पैक में कोई खराब या अलग रंग का गुब्बारा ना हो। गुब्बारे बनकर अब तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी कदम बचा होता है जिसे कि पैकेजिंग और भंडारण कहते हैं। इस स्टेप में गुब्बारों को ग्राहक की मांग के अनुसार पैक करते हैं। ये पैकेजिंग बहुत ही ध्यान से करी जाती है ताकि कोई गुब्बारा टूटे या फिर खराब ना हो सके। कुछ ग्राहकों के लिए गुब्बारे अलग अलग रंगों में पैक होते हैं, जबकि कुछ के लिए सभी गुब्बारे एक ही रंग में होते हैं। अब आप जान गए होंगे कि रंग बिरंगे और ये मजेदार गुब्बारे बनते कैसे हैं। ये एक लंबी और दिलचस्प प्रोसेस होती है जो कि बहुत सारे कदमों से होकर गुजरती है। अगली बार जब आप कोई गुब्बारा देखेंगे ना तो जरा सोचिएगा कि उसे बनाने में कितना ज्यादा समय और मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।